हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में, जहां पर कि हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। वही चार्ट्स जिसको कि आप ट्रेडिंग करने के समय देखते हैं। ये चार्ट्स में ज़्यादातर जो है पर्टिकुलर डे का इंफॉर्मेशन बताया जाता है, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो कि एक प्रकार से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बताने की करता है पर्टिकुलर डे की। और ये सारे कैंडल को आप धीरे धीरे करके पीछे के जोड़ते जाए तो एक प्रकार से बड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलिए आज हम इसी चार्ट्स के बारे में थोड़ा टाइप में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट्स आप देख पाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग जो है चीजें बताने की काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, हेके निशी चार्ट, रेनको चार्ट और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रकार के चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम चार्ट आ जाते हैं। चलिए अब हम इसे एक एक करके थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। लाइन चार्ट की हम बात करें तो एक प्रकार से सिंगल इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करता है, यानी कि ये बताने की कोशिश करता है पर्टिकुलर डे के क्लोज वैल्यू को। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप कि जितने ट्रेडिंग डे हुए हैं उस दिन में पर्टिकुलर लो पॉइंट्स को अगर एक पॉइंट से आप डिनोट करें और ये सारे के सारे पॉइंट को आप एक लकीर से डिनोट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये चार्ट आता है। ये चार्ट जो है एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रकार का चार्ट हो जाता है, जहां पर कि ज्यादातर ओवर इंफॉर्मेशन नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि क्लोजिंग वैल्यू रहती है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे निफ्टी लाइन चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप इसको उपयोग करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बहुत अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे। फिर हम बार चार्ट की बात करें तो यह भी एक प्रकार का अच्छा चार्ट हो जाता है, जहां पर कि एक पर्टिकुलर दिन के कैंडल को एक लाइन से डिनोट किया जाता है लंबे, और वहां पर ओपन, लो, क्लोज, हाई सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुत अच्छा चार्ट हो जाता है, जिसको कि हम समय के अनुसार रीड करें तो कई सारी चीजें जो है पता चलती हैं, जो कि दूसरे किसी भी चार्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस चार्ट में निफ्टी कुछ इस प्रकार से दिखता है। सेम यहाँ पर प्राइस जो है कभी कभी बड़े बड़े कैंडल बनाता है और कभी कभी छोटे बनाता है। तो जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो है बहुत बड़ा बड़ा वोलेटिलिटी दिखाता है, उसके बाद जो धीरे धीरे स्क्वीज हो जाता है, उसके बाद उस चार्ट में बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है, चाहे ऊपर के साइड या नीचे के साइड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये भी बताने का कोशिश करता है। फिर हम बात कर लेते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट की। ये चार्ट जो है अलग अलग प्रकार के कैंडल से बनता है। अगर हम बात करें उस कैंडल की तो माराबूजो एक प्रकार का कैंडल हो जाता है, बुलिश हैमर प्रकार का कैंडल हो जाता है, स्पिनिंग टॉप हो जाता है। तो ऐसे कई कई प्रकार के जो है कैंडल्स रहते हैं। ये सारे के सारे को कंबाइन कर देते हैं तो एक प्रकार से जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, और ये किसी भी दूसरे प्रकार के चार्ट से ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो है ओवर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते। इस चार्ट के बारे में अगर आप इसे बारीकी से प्रैक्टिस करने का काम करें तो जब टॉप रहता है या बॉटम रहता है वहां पर कुछ स्पेसिफिक जो है कैंडल बनते हैं, जिसके कारण की रिवर्सल या बॉटम अप ये सारी चीजें जो है पता चल जाती है। इसीलिए ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला सबसे चार्ट है। हेके निशी कैंडल स्टिक की बात करें तो यह भी एक प्रकार से जापानीज कैटेगरी का चार्ट है, जहां पर कि इस चार्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी को तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर में डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो कई प्रकार के वोलेटिलिटी और इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिसके कारण कि हमें स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो जाता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा फिल्टर हो जाती है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल जब बनता है तो पूरा ग्रीन ही बनता है, रेड बनता है तो रेड ही बनते जाता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की स्ट्रेटजीज भी उपयोग की जाती है, जैसे कि 2 दिन का अगर ग्रीन कैंडल बना है तो तीसरे दिन के 4 घंटे के कैंडल में बैठ जाना चाहिए और एवरेज अप करना चाहिए, एवरेज डाउन करना चाहिए। इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनती है। रैंको चार्ट की बात करें तो ये भी एक प्रकार का गजब का चार्ट हो जाता है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके देने में काम करता है। ये चार्ट जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे निफ्टी में सीधा अप जाता है, डाउन जाता है, इस प्रकार से बताता है। यहाँ पर इस चार्ट में जो पर्टिकुलर कैंडल रहता है वो एक प्रकार से बॉक्स टाइप का बनता है। अगर ग्रीन बॉक्स बन जाए तो ग्रीन बॉक्स ही बनते जाता है, रेड बनता है तो रेड ही बनते जाता है, जिसके कारण कि हम कभी जो ट्रेड करते हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेड या स्विंग ट्रेड करते हैं तो मार्केट उस समय अप जा रहा है या डाउन, जो कि हम दूसरे प्रकार के कैंडल देखें तो वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको अगर आप इस चार्ट को निफ्टी में देखें उसके बाद आप ट्रेड ले
तो आपका ट्रेड जो है बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको निफ्टी की डायरेक्शन अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। आखिर में हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ट की, जो कि एक प्रकार से स्पेशलाइज्ड प्रकार का चार्ट रहता है जिसको कि फायर ने दिया है, जो कि ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलैबोरेशन के द्वारा हुआ है। यहाँ पर हमने इस चार्ट के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया था, जहां पर कि हमने टर्मिनल के बारे में बात किया था। अगर आपको उससे ज्यादा जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते। तो ये जो वॉल्यूम चार्ट रहता है, ये एक प्रकार का ऐसा चार्ट रहता है जो कि पूरा का पूरा जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न पे बेस्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात यह आ जाती है कि यहाँ पर वॉल्यूम का जो है तड़का लगा दिया जाता है, जिसके कारण कि वॉल्यूम जब चार्ट में आता है तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्रकार का इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है। ये वॉल्यूम को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर की ट्रेडिंग, यानी कि जो बड़ा प्लेयर रहता है वो छोटे मोटे अमाउंट में काम नहीं करता है, तो वो बड़े अमाउंट में जब काम करता है तो उसके पैर के चिन्ह जो है वॉल्यूम में दिखते हैं। इसके कारण कि जब आप कभी ट्रेड करते हैं और पर्टिकुलर ये चार्ट को उपयोग करेंगे तो डाउन साइड में अगर बड़ा प्लेयर कोई पोजीशन लग रहा है तो वहां पर आपको बड़े बड़े मोटे कैंडल दिखेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस चार्ट में। इटर्नल में हाल फिलहाल के समय में बड़े बड़े कैंडल बने हैं, जिसके कारण कि बड़े प्लेयर की एंट्री को बताया भी जा रहा है। तो इस प्रकार से ये चार्ट भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर आप इस वॉल्यूम के चार्ट में वॉल्यूम की डिटेल स्टडी करेंगे और वहां डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगी तो कोई भी बड़ा प्लेयर जो अपने भाव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और आप उसे स्टॉप लॉस लगा के अपना जो कैपिटल है उसको लॉस होने से बचा भी सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे चार्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो, लेकिन मोटा मोटा बेसिकली बात करें तो ये सारे चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।